कुछ साल पहले मैंने एक क्रूज जहाज पर छुट्टियां बिताने की बुकिंग की थी। मैं कैबिन 105 में रह रहा था। प्रत्येक कैबिन में एक के ऊपर एक वाला 4 पाए बिस्तर था, इसलिए मुझे किसी अन्य व्यक्ति के साथ कैबिन साझा करना पड़ा। मैं अपने रूममेट से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने अलमारी के बगल में उसका सूटकेस देखा। कैबिन काफी छोटा था, लेकिन बिस्तर आरामदायक था। एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं शिकायत कर सकता था वह थी हवा में फैली नमी की भयानक बदबू। उस रात जब हम यात्रा पर निकले, मैं थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सो गया और नीचे की चारपाई चुन ली। आधी रात को अचानक एक तेज आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने ऊपर चारपाई से अजीब सी कराहने की आवाज सुनी, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं सो रहा था तो मेरा रूममेट केबिन में आया होगा। मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सका। मैंने उसे दरवाजा खोलते हुए सुना और फिर गलियारे में उसके कदमों की आवाज सुनी। उसने अपने पीछे दरवाजा खुला छोड़ दिया और जैसे ही जहाज लहरों पर लुढ़का, दरवाजा उसके कब्जों पर झूल गया। मैं उसे बंद करने के लिए उठा, फिर अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए अपने बिस्तर पर वापस आया और फिर से सो गया। सुबह जब मैं उठा तो समुद्र बहुत उफान पर था और क्रूज जहाज लहरों पर आगे पीछे घूम रहा था। कमरे में अभी भी नमी की गंध थी और बहुत ठंड थी। खिड़की खुली लटक रही थी और मुझे उसे बंद करने के लिए उठना पड़ा। ऊपरी चारपाई के पर्दे बंद थे, इसलिए मुझे लगा कि मेरा रूममेट अभी भी सो रहा है। मैंने कपड़े पहने और डेक पर चला गया। जब मुझे एक प्रबंधक मिला तो मैंने शिकायत की कि मेरा कैबिन कितना ठंडा और नम था। आप किस केबिन में रह रहे हैं? उसने पूछा। कैबिन 105, मैंने उत्तर दिया। जैसे ही मैंने ये कहा, प्रबंधक का चेहरा पीला पड़ गया। वह स्पष्ट रूप से कांप गया और मुझे घूर कर देखने लगा। क्या बात है? मैंने पूछा। ओह, कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। ये बस इतना ही है कि उस केबिन में रहने वाले हर व्यक्ति ने इसके बारे में शिकायत की है। इसमें कुछ तो सही नहीं है। खैर, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वे नहीं चाहते कि हम यात्रियों को डराएं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। प्रबंधक ने उसके कंधे की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, वह फुसफुसाए, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। पिछली 3 यात्राओं में केबिन 105 में सोए सभी लोग पानी में कूद गए हैं। इतना कहकर प्रबंधक चला गया। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे उसे गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं। जब मैं नाश्ता कर रहा था, कैप्टन मुझे देखने के लिए नीचे आया। क्या तुमने अपने रूममेट को देखा है? उसने पूछा। नहीं, मैंने उत्तर दिया। क्यों? लगता है वह गायब हो गया है, कप्तान ने धीमी आवाज में कहा। हमें डर है कि वह पानी में कूद गया होगा। तो फिर वह चौथा है, मैं चिल्लाया। जब उसे एहसास हुआ कि मैं अन्य 3 के बारे में जानता हूं, तो कैप्टन घबरा गया। उसने गंभीर रूप से कहा, अन्य यात्रियों से इसका जिक्र न करें। हम अपने हाथों से घबराहट नहीं चाहते। उस रात जब मैं अपने केबिन में वापस गया तो मैंने ऊपर की चारपाई पर लगे पर्दे हटा दिए। वो खाली था। इससे मुझे ये सोचकर घबराहट हुई कि जो आदमी वहां सोया था वह शायद अब मर चुका है। मैं अपने कपड़े उतारकर कुछ नींद लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को धमाके की आवाज से मेरी नींद खुल गई। जमा देने वाली ठंड थी। दरवाजा फिर से खुला हुआ था और वह दीवार से टकरा रहा था। मैं दरवाजा बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर निकला, लेकिन तभी मैंने स्पष्ट रूप से ऊपरी चारपाई में अपने पीछे कुछ हिलते हुए सुना। मैं देखने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा था। फिर मैंने एक हल्की सी कराह सुनी और मेरी नसों में खून लगभग जम गया। वहां कुछ था। अपने डर पर काबू पाते हुए मैं ऊपर की चारपाई की तरफ भागा, पर्दे खोले और अंदर चारों ओर टटोला। मैं भयभीत हो गया। मेरे हाथों को वहां कुछ महसूस हुआ। कुछ गीला और बर्फीला ठंडा। कुछ ऐसा जिसमें सड़े हुए समुद्री शैवाल की भयानक गंध आ रही थी। अचानक वह चीज मुझ पर उछली। वह जो भी था बहुत ही चिपचिपे द्रव्यमान जैसा था, साथ ही साथ भारी और गीला, लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत। मैं पीछे की ओर गिर गया और एक पल में दरवाजा खुला और वो जो भी था दरवाजे से बाहर निकल गया।
मैं इसके बाद बाहर भागा, लेकिन गलियारे की हल्की रोशनी में वहां कुछ भी नहीं देख सका। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं अपने कैबिन में वापस चला गया और लाइटें जला दी। ऊपर की चारपाई पूरी तरह से समुद्र के पानी से भीग गई थी और पूरी जगह से सड़ती हुई समुद्री शैवाल जैसी बदबू आ रही थी। मैं सोने के लिए वापस जाने से बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं ताज़ी हवा लेने के लिए डेक पर गया। कप्तान वहां था और मैंने उसे रात की घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश की। मैं अपने पूरे जीवन में कभी इतना डरा हुआ नहीं था, मैंने कहा। मुझे लगता है कि मेरा केबिन प्रेतवाधित है। बकवास, कप्तान ने कहा। तुम्हें ये साबित करने के लिए कल रात मैं तुम्हारे साथ केबिन साझा करूंगा। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे यकीन है कि इन सब घटनाओं का कोई न कोई कारण होगा। अगली रात कैप्टन मुझसे मेरे केबिन के बाहर मिले। हम अंदर गए और उसने हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब कुछ भी अंदर या बाहर नहीं आ सकता, उन्होंने कहा। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए केबिन की तलाशी ली कि वह खाली है। फिर कैप्टन दरवाजे के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और मैं नीचे की चारपाई के किनारे पर बैठ गया। उसने विस्की की एक बोतल निकाली और मुझे पीने की पेशकश की। पहली बार ऐसा 1 महीने पहले हुआ था, उन्होंने कहा। इस कैबिन में जो यात्री रुका था वह मानसिक रोगी था। वह पागलखाने से भाग गया और इस क्रूज जहाज पर टिकट खरीदा। शायद वह खुद को मारने की योजना बना रहा था। कौन जानता है इन पागलों के दिमाग में क्या चल रहा है। आधी रात में उसने खुद को पानी में फेंक दिया। तभी वह रुका और खिड़की की ओर देखने लगा। मैंने भी इसे घूर कर देखा। जिस बोल्ट ने इसे बंद रखा था, ऐसा लग रहा था कि यह घूम रहा है, बहुत धीरे धीरे। अचानक लाइटें बुझ गईं। क्रूज जहाज लहरों पर लुढ़क गया और पोर्टहोल खुल गया। ऊपर की चारपाई पर लगे पर्दे आगे पीछे झूल रहे थे। कैप्टन आश्चर्य से जोर से चिल्लाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अंधेरे में मैं उसे किसी चीज से कुश्ती करते हुए देख सकता था। ऊपर की चारपाई में कुछ है, वह चिल्लाया। मैं आगे बढ़ा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां किसी भयानक चीज के इर्द गिर्द बंद हो गई। कुछ ऐसा जो शब्दों से परे भयानक था। कुछ ऐसा जिसमें सड़ती हुई समुद्री शैवाल और बासी समुद्री पानी की बदबू आ रही थी। यह एक फिसलन भरी, रिसने वाली भयानक चीज थी। पीला, डूबे हुए आदमी की फूली हुई लाश। उसकी मृत सफेद आंखें अंधेरे से मुझे घूर रही थी और उसके मृत चेहरे पर एक भयानक उदासी थी। उस भयावह चीज ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया। यह इतना मजबूत था कि यह मुझ पर हावी हो रहा था। मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं डर से चिल्लाया और उसने मुझे जाने दिया। वह चीज मेरे ऊपर से उछलकर कैप्टन पर जा गिरी और वह भयानक चीख के साथ पीछे की ओर गिर गया। वह चीज एक पल के लिए रुकी और कप्तान के ऊपर रेंगती हुई वह बरामदे के माध्यम से गायब हो गई। मैंने कैप्टन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और हम दोनों लड़खड़ाते हुए कैबिन से बाहर निकले। 1 घंटे बाद जहाज के चालक दल के कुछ सदस्य केबिन के दरवाजे पर बोर्ड लगा रहे थे। आज तक कैबिन को बंद कर दिया गया है और किसी भी यात्री को फिर से वहां रात रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक मुझे पता है, केबिन 105 पर अभी भी वह भयानक मृत चीज का साया है।